एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू स्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 5 बजे से। मतलब ये तहज्जुद के वक्त में जब मैं उठती हूँ उस वक्त की बात है। आजकल पिछले कई दिनों से मतलब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ी जा रही है, उठना हो जाता है। तो बस मैंने 5 बजे जब उठती हूँ तो फिर उसके बाद में 1 घंटे के करीब मैं थोड़ी सी तिलावत करती हूँ, थोड़ी सी तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ। तो तब तक फ़जर का वक्त हो जाता है। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद सोती हूँ। तो पिछले कई दिनों से ना यही रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ माशाल्लाह से। तो बस अब आगे क्योंकि रमज़ान भी आना है, रमज़ान में तो तहज्जुद बिल्कुल मिस नहीं होती। खैर, तो मैंने सोचा रमज़ान से थोड़ा पहले से उसकी तैयारी करें तो बहुत बेहतर होगा। और स्पेशली तहज्जुद के लिए उठना वो ज़्यादा अफ़ज़ल होता है। अगर जैसा ऐसे तो नॉर्मली जब कभी हमारी आँख खुल जाती है बीच में तो हम लोग उठ के तहज्जुद पढ़ ही लेते हैं, बट पर्टिकुलर तहज्जुद की वजह से आप उठे तो उसका बहुत सवाब होता है। और जब मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ तो पिछले कई दिनों से मतलब मैंने ना बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो। काफ़ी दिन पहले ना मैंने किसी को कहते सुना था कि ना जब तहज्जुद के वक्त खड़े होकर बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है तो अल्लाह मियाँ उसको देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मेरे दिमाग में पता नहीं वो बात इतनी घर कर गई है। मतलब सीरियसली, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं तहज्जुद की तरफ ही मतलब एकदम पाबंदी के साथ तहज्जुद की तरफ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से आ पाई हूँ। बस मैं जब भी मेरी आँख खुलती है और मुझे लगता है मैं तहज्जुद का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे खड़ी होती हूँ, बस मुझे लगता है अल्लाह मियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। कि तहज्जुद का ही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला पहले अर्श पे आकर अपने बंदों से फरमाता है कि मांगो मुझसे, तुम्हें क्या मांगना है। और फिर जब उस वक्त बंदा अपनी नींद छोड़कर और उठकर वज़ू करता है, वज़ू करके फिर जब वो खड़ा होता है नमाज के लिए नियत बांधता है तो अल्लाह मियाँ उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बस वो चीज़ इतनी लग गई है कि ना बस हर वक्त बस जहन में जब भी नमाज के लिए मैं खड़ी होती, सच में सीरियसली बता रही, मैं उस चीज़ को फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब अल्लाह मियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ देखो मेरी बंदी उठी है नींद में से। नींद क्योंकि कई दफ़ा हमेशा नॉर्मली हमेशा ही ना हम लोग बहुत लेट सोते हैं, 2 तो बजता ही बजता है, 2 तो कहीं नहीं गए। बस उसके बावजूद भी मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। मेरी आँख खुलनी ही खुलनी है 5 बजे हर हाल में। और मैं जितने भी बजे का अलार्म लगाती हूँ, मैं नमाज़ का मेरा 6:15 बजे का अलार्म लगा हुआ है। तो उस तरीके से ना मेरी हमेशा अलार्म बजने से पहले ही आँख 1-2-5 मिनट पहले आँख खुल जाती है। वो एक रूटीन हो जाता है ना, जब आप फ़ॉलो करने लगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता रहता है आपकी आँख टाइम से पहले खुल जाती है। तो बस उसी तरीके से ना मेरी अलार्म बजने से पहले हमेशा आँख खुल जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अलार्म बजाए तब मेरी आँख खुली हो। और बाय इन केस अगर अलार्म बजने के बाद में मेरी आँख खुले, अलार्म बज जाए ना, तो मुझे तारिक भी उठे होते हैं माशाल्लाह से। वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी उठे ही होते हैं, तो वो मुझे उठा देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना जब अलार्म बजने के बाद मैं उठती हूँ तो बस इसीलिए आजकल माशाल्लाह से बहुत अच्छा रूटीन हुआ हुआ है। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ान में तो खैर रूटीन बहुत ही अच्छा बन जाता है। सच में रमज़ानों के दिनों में रमज़ानों की वजह से ऐसा लगता है ना कि पूरा साल रमज़ान होते तो क्या ही मज़े होते। सच में तिलावत, इबादत, सब कुछ। मतलब फिर तो गुनाह करने का सवाल ही नहीं होता इंसानों का, सच में, अगर पूरे साल रमज़ान हुआ करते तो बस फिर देखिए नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह में उठी, फिर बच्चों वगैरह को मैंने नाश्ता बना कर दिया। और आज बहुत दिनों बाद मेरे बच्चों ने अंडा और ब्रेड खाया। पिछले कुछ दिनों से ना ब्रेकफास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ पराठे बन रहे थे, कभी किसी चीज़ के पराठे, कभी किसी चीज़ के पराठे। तो पिछले ना बहुत दिनों से बस पराठे ही खाए जा रहे थे। मतलब ब्रेड वगैरह नहीं आ रही थी। अंडे वगैरह तो खैर बन रहे थे बट लेकिन ब्रेड नहीं आ रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद आज ना मेरा ही मन किया कि मैंने कहा आज मैं अंडा ब्रेड खाऊंगी। तो फिर बच्चों को भी मैंने कहा कि आज तुम्हें भी मैं अंडा ब्रेड ही बना कर दूंगी। तो फिर बस मैंने दोनों के लिए अंडा और ब्रेड बना दी। और बस फिर उसके बाद में टाइम हो जाता है मोहम्मद के स्कूल का। तो बस यहाँ पर हम लोग मोहम्मद को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। आयशा जा चुकी थी, मोहम्मद से पहले तो आयशा ही जाती है। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उसका लंच वगैरह रेडी करना होता है। उसका लंच वगैरह रेडी करके फिर आयशा तो जा चुकी थी स्कूल। और अब बस बारी मोहम्मद की थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मोहम्मद के स्कूल में आजकल कुछ डेज सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, मतलब डिफरेंट कलर के ड्रेसेस पहन के जाने होते हैं। तो आज का थीम था ग्रीन डे, मतलब ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहन के जाना था। कोई भी ग्रीन कलर का टॉय लेके जाना था या ग्रीन कलर का कुछ भी टिफ़िन में लंच ले जाना था। तो मैंने टिफ़िन में वो लंच तो कुछ खैर खाता नहीं है, उसको मैं सब्ज़ी रोटी वगैरह कुछ भी दूँ ना, वो मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ वो ले जाए ना, जो भी टिफ़िन में चिप्स हो, बिस्किट हो, नमकीन हो या फिर जैम्स वगैरह भी लेके जाता है कई दफ़ा, कि फ्रूटी वगैरह सब, मतलब इनमें से कुछ भी वो खा कर नहीं आता। वहाँ पर बहुत ज़रा मरा सा खाता है, फिर आके वो घर पर खाता है। बेसिकली वो लंच सिर्फ वहाँ पर दिखाने के लिए लेके जाता है, खाता वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बस इसी वजह से ना मैंने उसको फिर लंच में तो मैंने दिए थे उसको ग्रेप्स, क्योंकि ग्रीन कलर का देना था कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो शायद वो खा ही लेगा, बट वो भी खा के नहीं आया था, घर पे ही आने के बाद में उसने खाए थे।
और बस फिर रात की बात की, ये रात के वक्त की क्लिप है, जब मैं डिनर बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से एक क्विक सी रेसिपी शेयर की जाए। आगे आ रहा है रमज़ान, रमज़ान में हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, हमारे काम बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो जल्दी से जल्दी कुछ बन जाए तो ऐसा सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे आसान सी रेसिपी फिर से एक और चिकन कौरमे की लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए। यहाँ पर देखिए मेरे पास ना 1 केजी चिकन है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम सारे पाउडर मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जितना आपकी चिकन हो आप उतनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। यहाँ पर मैं 1 केजी की क्वांटिटी है मेरी, मैंने उस हिसाब से यहाँ पे 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर डाला है और 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी पाउडर डाला है। बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर लें। और बस यहाँ पर इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, नमक हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और अगर आप लोगों के पास घर में ना कोई मसाला अवेलेबल हो, जैसे तंदूरी मसाला या चिकन मसाला या टिक्का मसाला, कोई भी चिकन का कोई मसाला अगर अवेलेबल हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पर चिकन के अंदर। बट मैंने डाला नहीं, मतलब अगर आपके पास में हो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आएगा, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है मतलब वो। तो बस उसके बाद में यहाँ पर मैंने ली है 150 से 200 ग्राम के आसपास दही। और ये दही भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो आप डाल लें। मेरे पास तो घर में पड़ी रहती है तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ। जो चीज़ें मुझे मिलती है आसपास जो भी रखा होता है मैं सब डाल लेती हूँ। बहुत मज़े की चीज़ें बनती लेकिन फिर भी, तो इसलिए अगर आपके पास में दही हो तो आप दही डाल लें, अदरवाइज़ अगर नहीं हो तो आप स्किप कर दें। और जैसे 1 केजी हमारा चिकन है तो यहाँ पर मैंने 150 से 200 ग्राम दही ली हुई है। बाकी अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दही लें, अगर कम है तो कम लें, और अगर नहीं डालना है तो नहीं डालें, आपके ऊपर है टोटली। तो बस यहाँ पर अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको मैरिनेट करके थोड़ा सा टाइम के लिए रखना चाहती है तो रख भी सकती है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं रखना चाहती तो कोई मसला नहीं है, आप तुरंत हाथ के हाथ भी बना सकती हैं। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेते हैं मैरिनेट। और मुझे भी मतलब हाथ के हाथ ही बनाना था, मुझे मैरिनेट करके रखना नहीं था, बट लेकिन ना मैंने ना एक गैस के ऊपर सारे मसालों को ना पहले मैंने बॉईल कर लिया था, मतलब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ना ये सारी चीज़ें मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी कुकर के अंदर। क्या 1 सीटी में फ़ौरन से बॉईल हो जाना था वो। जो मसाला मैंने बॉईल करने के लिए रखा था ना, वो मैंने जैसे 1 केजी मेरा चिकन है तो उस हिसाब से मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 3 से 4 मैंने टमाटर लिए थे, 10-12 लहसुन की कलियाँ ली थी और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। ये सारी चीज़ों को ना मैंने कुकर के अंदर बॉईल कर लिया था। मुझे जल्दी बनाना था एक्चुअली, मुझे लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो आप नॉर्मल पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं। बस वही है, टमाटर का छिलका उतर जाना चाहिए, प्याज अच्छे से बॉईल हो जानी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे कुकर बेस्ट ऑप्शन लगा। कुकर में 1 सीटी के अंदर फटाक से, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे, मेरा सामान बॉईल हो गया था। तो बस जब मैंने मैरिनेट करके चिकन को साइड में रखा, फिर जब तक के लिए मसाला वगैरह वो ठंडा होना था, जब तक हम चिकन को फ्राई करेंगे पहले, तब तक मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा और फिर हम लोग उसका पेस्ट बनाकर जो मसाला हमारा है और बस उसको हम पहले बाद में उसके अंदर डालेंगे। पहले हम लोग चिकन फ्राई करेंगे। तो यही है कि बात ना सेम टाइम में, मतलब मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट में ना आपका चिकन बनकर रेडी हो जाएगा। सही बता रही हूँ मैं, सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा। आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत सारे काम होते हैं और उस वक्त ऐसा लगता है ना कि जल्द से जल्द कोई चीज़ें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इसी वजह से ना मैंने बहुत आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। आप लोग आगे रमज़ान में इस रेसिपी को बनाना और बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत कम मसालों में, जो आपके घरों में मसाले अवेलेबल होते हैं हमेशा, तो उन मसालों से आप इसको बना सकते हैं। देखिए मेरे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब कुछ बॉईल हो चुके थे अच्छे से, वाकई में बहुत ज़बरदस्त बॉईल हुए थे। मतलब एकदम 1 सीटी में ना सारा छिलका अलग हो गया था टमाटर का, और लहसुन तो इतना गल गया था ना एकदम। पहले तो मेरा फिर मन हुआ लहसुन वगैरह, जब लहसुन इतना एकदम मैश हो रहा था ना एकदम ऐसे ही, तो मेरा मन हुआ कि ना मुझे ना इसको ना ऐसे ही चिकन के साथ में ना बिना पेस्ट बनाए मैं इसको ऐसे ही ना भून लूँ। पर इंशाल्लाह वो भी इस तरीके से मैं फिर किसी दिन बनाऊंगी। बट आज मैंने सोचा चलो आज तो पेस्ट बना ही लूँ इसका, क्योंकि मैंने मैरिनेट वगैरह कर दिया था ना। नहीं तो अगर इस तरीके से मैं डालूंगी तो अगली बार जब मैं कभी तो कच्चे चिकन में डालूंगी, मैरिनेट करे हुए चिकन में नहीं डालूंगी। तो इंशाल्लाह वैसे भी कभी एक दिन बना के ट्राई करूँगी, अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी वैसा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने तेल ले लिया है। तेल यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच लिया है, जो गोल वाला चम्मच मैं बनाती हूँ ना, वो मैंने वो चम्मच लिया है। और बस यहाँ पर ना मैं साइड में मैंने अपनी चाय भी बनाई हुई थी। एक्चुअली चाय मैंने नहीं बनाई थी, अपने लिए नहीं बनाई थी, मतलब बाहर ना मेहमान आए हुए थे उनके लिए चाय बनी थी। तो जब चाय घर में बनती है तो 1-8 कप तो एक्स्ट्रा बननी लाजमी है। और जब कि आप चाय पीना आपको पसंद भी हो तो तब तो आप ज़रूर अपने लिए बना लेते हो। तो बस यही हाल मेरा भी है। तो जब कभी घर में कोई मेहमान आते हैं और चाय बनती है तो उनके साथ में मैं 1 कप एक्स्ट्रा अपनी ज़रूर बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद में मैंने इसमें डाली 2 से 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 तेज़पत्ता। ये मेरा 1 केजी की क्वांटिटी का मैं आपको सामान बता रही हूँ। अगर आपका चिकन कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें से क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा कर लें।
तो बस देखिए यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था और अभी हम लोग गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम लो, क्योंकि हमारे चिकन में लगी हुई है दही। तो एकदम ना जब कभी दही आप डालें उसमें मतलब पतीले में दही लगा हुआ सामान, तो एकदम फ्लेम को एकदम लो कर दें। उससे क्या होता है ना, जब दही जो लगी हुई होती है ना चिकन वगैरह पे या मटन पे, जो भी आप सामान जो भी आप उसमें डाल रहे हो, तो उससे ना क्या दही फट जाती है। या जब भी कभी आप दही डायरेक्टली आप अगर ऐड कर रहे हो तो हमेशा ना फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पे कभी भी ना डालें। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप जैसे चिकन खाली नॉर्मल मैरिनेट करके आप डाल रहे हो ना, दही अगर उसके अंदर नहीं है, तब तो आपको फ्लेम एकदम हाई करके डालनी चाहिए चिकन को, ताकि ना चिकन डलते एकदम से रोस्ट हो जाए। मतलब उस तरीके से आप डालें। जब भी कभी अगर दही नहीं हो तो हाई फ्लेम पर डालें, और अगर दही हो तो फ्लेम लो कर दें। और बस अब इसको अच्छे से चला लेते हैं चम्मच से, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट कर लेते हैं ऐसे ही तेल के साथ में। और मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर ये रोस्ट हो जाएगा। तब तक हमारा जो मसाला है मैंने ठंडा करके लिए रखा था, उसको हम लोग उसका पेस्ट बना लेते हैं और बस फिर हम लोग वो मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद में ऐसे पानी बहुत ही कम डालें, मतलब बहुत मैं बोल देता हूँ कि आपको आधा कप के करीब आप पानी इसमें डालें, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर आप इसके अंदर डालेंगे ना तो क्या ना ऑलरेडी इसमें दही भी है और चिकन भी थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेगा, चिकन का भी पानी निकलेगा, तो उस वजह से ना इसमें बहुत सारा पानी हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसलिए ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं तो ना पूरा चिकन आपका एकदम बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, पीसेस बिल्कुल टूट जाएंगे, पानी सूखते सूखते आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। और तो बस ये देखिए पानी ऑलरेडी इसमें काफ़ी निकलने लगा है। बस ये जो मेरा बर्तन है जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, थोड़ा सा मसाला उसमें लगा हुआ था, तो बस मैंने आधे कप के करीब उसमें अंदर पानी डालकर घुमाकर मैंने वो वापस उसके अंदर डाल दिया। बस अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब बाकी आप ना ये ध्यान रखिए जब आप चिकन वगैरह इसके अंदर डाल देना, और जैसे आपका चिकन अगर बहुत टाइम लेता है गलने के लिए, कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा चिकन होता है ना, तो गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज़ चिकन ना भाप में गल जाता है। तो अगर आपको ऐसे लगने लगे ना कि चिकन आपका गलने लग रहा है या गल चुका है, तो आप ना ढक्कन हटा दें उसका, फिर ढक्कन खोलकर आप मसाला भुने ना, कवर ना करें, फिर उसको ढक्कन हटा दें उस पर से। तो बस यहाँ पे जब तक हमारा ये मसाला, जब तक ये जो पानी ना इसका चिकन का थोड़ा सा भुनता है, तब तक हम लोग साइड बाय साइड अपना मसाला पीस लेते हैं। जो हमारा मसाला है ना हमने जो बॉईल किया हुआ है उसको पीस लेते हैं, और तब तक हमारा ये उतनी देर में ये मसाला भी हमारा भुन जाएगा। और बस मैं यहाँ पर किचन में खाने में लगी हुई थी और बच्चे अपने कुछ ना कुछ करने में लगे ही होते हैं। आज ना आयशा को स्कूल में ना क्ले लेकर जानी थी, तो आज जब वो क्ले बच गई तो उसने घर पे आने के बाद में ना अपना कुछ चीज़ें बना रही थी उसे। तो यहाँ पर उसने बटरफ्लाई, कैटरपिलर, आइसक्रीम वगैरह ये सब बनाकर वो मेरे पास लेकर आई थी। यानी मम्मी देखो मैंने बनाया, और माशाल्लाह सच्ची में एकदम इतना प्यारा बनाई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम रियल बनाया है। माशाल्लाह आयशा की ना मतलब आर्ट की स्किल बहुत अच्छी है, तो बस हर चीज़ें कुछ ना कुछ करके वो बना ही लेती है हर तरीके से। तो बस वो बना रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो कह रही मम्मी मैं अभी और बनाती हूँ, फिर मैं आपको और जब तक मेरा खाना बना तब तक उसने कई सारी चीज़ें बना दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए तो हमारा देखो ऑयल सेपरेट हो गया है, और हमारा जो मसाला है ना वो जो मतलब जो पहले पानी था वो थोड़ा सूख गया, मतलब एकदम भी नहीं सुखाना है उस पानी को, बस थोड़ा बहुत पानी रहना भी चाहिए, थोड़ा सा ऑयल दिखने लगे। तो बस उस पॉइंट पर ना अभी जो हमारा मसाला था ना, जो हमने जो बॉईल किया था, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, वो सब पीस के ना हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और बस ना यहाँ पर आप इस पॉइंट पर आप इसके अंदर जब ये मसाला डालें उसके बाद इसके अंदर नमक और मिर्च वगैरह एक दफ़ा फिर से चेक कर ले, अगर आपको कम लग रही हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल दें। अब इसके बाद में ना यहाँ पर लाल मिर्ची बिल्कुल ना डालें, अब बस यहाँ पर अगर आपको मिर्चें कम लग रही हो तो आप इसके अंदर ना हरी मिर्ची कट करके डालें। तो बस देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड किया था ना, रेड फूड कलर, तो उसकी वजह से इसमें इतना प्यारा कलर आया हुआ था ना कौरमे में। कसम से मुझे ना कौरमे के अंदर ना उसका कलर सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। ऐसा लगता है कि ना कलर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, तभी वो कौरमे का लुक आता है। जब तक वो फूड कलर ऐड नहीं होता तब तक वो लुक आता ही नहीं। या फिर अगर फूड कलर नहीं डालना चाहते ना तो फिर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करें, या कश्मीरी रेड चिली आप पीस लें, उसको पीस कर वो डालें, तो उससे भी क्या हो ना कलर बहुत अच्छा आता है सालन के अंदर। तो ना मेरे पास फ़िलहाल कश्मीरी रेड चिली है नहीं, मतलब ख़त्म हुई है, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं फूड कलर का इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होता है ना, हमारे घर में जो मिर्ची पिसी हुई है ना उसके अंदर भी ना कश्मीरी लाल मिर्ची ज़्यादा पिसी हुई है, और जो तीखी वाली मिर्ची वो थोड़ी सी कम है। हमारे घर में जितने भी मसाले मैं इस्तेमाल करती हूँ सबके सब पिसे हुए, मतलब ना घर के पिसे हुए मसाले, वो बाहर मार्केट वाले नहीं। मम्मी ना पूरे साल का या 6 महीने का ना ऐसे मसाले पिसवा लेती हैं, और फिर वो बर्नी जार वगैरह में ना कांच के जार में भरे रखे होते हैं, फिर उसमें से निकाल कर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ना हमारे मसाले सारे पिसे हुए हैं, मतलब होममेड मसाले हमारे, बाहर से पिसा हुआ कुछ भी नहीं है। तो उसमें ना मम्मी की मतलब मसालों की क्वांटिटी, मम्मी मिर्ची की क्वांटिटी ऐसे रखती है जैसे कि ना 1/4 कश्मीरी लाल मिर्ची होती है, और एक की मतलब ना पूरा एक हिस्से में से 3 हिस्से लाल मिर्ची के होते हैं और एक हिस्सा तीखी वाली मिर्ची का होता है। तो इस तरीके से मम्मी ना पूरे जो भी उनकी क्वांटिटी होती है उसको मैनेज करती है इस तरीके से।
तो बस यहाँ पे देखिए मसाला हम लोग भून लेंगे अच्छे से। तब तक हमने मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया था, उसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ था। तो बाकी मसाले हमने पाउडर मसाले लगा चुके थे और जो बाकी के मसाले हमने पीस के इसके अंदर ऐड कर दिए थे। बस अब इसको भुनना ही बाकी था, इसके अंदर अब और कुछ नहीं करना था। तो बस ये देखिए 5-10 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको मसाला भुनने के लिए, बाकी आपकी फ्लेम के ऊपर है। अगर आप हाई फ्लेम पर भून रहे हो तो वो तो 2-3 मिनट भी नहीं लगते आपको। लेकिन ना हाई फ्लेम पर मसाला कभी भी ना भुनना नहीं चाहिए, हमेशा ना मसाला लो फ्लेम पर ही भुने, तो क्या ना उसी से मसाले की खुशबू और मसाला एकदम अच्छे से भुनता है और टेस्ट भी उसी से आता है। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी फ्लेम मीडियम की हुई है, यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ना तेल सेपरेट होने लग रहा है। तो बस यही पहचान होती है मसाला भुनने की, कि ना आपका मसाला बिल्कुल छोड़ दे ऑयल, और ऑयल एकदम अलग हो जाए, आपका मसाला एकदम अलग हो जाए। तो बस इस पॉइंट तक आप मसाले को भूनें अच्छे से और धीमी आंच पे भूनें, या फिर लो टू मीडियम कर दे, बट लेकिन हाई बिल्कुल भी ना करें। तो बस और साथ साथ इसका भी ख्याल रखिए कि आपका चिकन गलना भी चाहिए। जब तक जिस बीच में आप मसाला भून रहे ना, उस बीच में आपका चिकन गला हुआ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका मसाला भून जाए आपका चिकन कच्चा रह जाए, तो उस बात का भी आप एहतियात रखिए। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाएगा ना चिकन कच्चा है अभी भी, तो आप उसको अंदर थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाल दें और फिर उसको कवर करके पका लें, तो आपका चिकन इंशाल्लाह पक जाएगा पूरा। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन तो बनकर हो चुका था रेडी, और इतना मज़ेदार बना था ना, सच में बहुत ही ज़बरदस्त बना था, एकदम लाजवाब सा, और इतनी जल्दी बन गया था ना। सबसे मज़े की बात तो ये थी कि बहुत ही जल्दी बन गया था। और मुझे जेनुअनली ना इसके साथ में खाने के लिए पहले तो मैंने सोचा था कि ना रोटियां मंगाएंगे, वो बाहर से ना नान वाली रोटियां, लेकिन ये कौरमा इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया ना, पलक झपकते ही मेरा कौरमा बन गया और मुझे रोटी के लिए कहना याद ही नहीं रहा। और बस इस चक्कर में फिर बाहर से रोटियां आई नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक बाहर से, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर मिलती है और फिर वहाँ पर बहुत लाइन भी होती है। मैंने कहा जब तक आप लेकर आओ, जब तक सालन ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं हाथ की डाल देती हूँ, घर पे फटाफट डल जाएगी, आप लोग उससे खा लो। तो फिर बस मैंने यहाँ पर लाकर सर्व कर बच्चों को और इनके अब्बू को दे दिया। मैंने कहा चलो आप लोग खाना शुरू करो, मैं जब तक गरम गरम रोटियाँ डालकर लेकर आती हूँ, आप खाओ। जिस बात पर पहले तो इनका बहुत मुँह बना, कहने लगे अपना भी खाना लेकर आओ, पहले तुम भी बैठो। मैंने कहा मैं बैठ जाऊँगी तो फिर रोटी कौन बनाएगा। तो फिर कहने जब रोटियां हो जाती तुम तभी लेकर आती। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, गरम गरम है, अभी आप खा लो। तो बस फिर खैर कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको भी पता था मैं गरम गरम खिलाने की वजह से उनको ला कर दे रही हूँ, इस वजह से मैं अपना नहीं लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर खाना बन के तैयार हो चुका था और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बना था कौरमा, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ईजी है, बहुत ही कम से कम मसालों में बनता है, जो हमारे घरों में एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं इजीली, बहुत कम टाइम में आपका बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आपका खाना बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये रही आयशा की चीज़ें जो उसने क्ले से बनाई थी, वो यहाँ पर सजाए बैठी थी, कहने मम्मी मेरी भी चीज़ें दिखाओ अपनी वीडियो में। तो ये सब कुछ आयशा ने बनाया था अपनी क्ले से। तो चलिए बस इसी बात पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इस बात पर इस वीडियो को यहाँ पर कर देते हैं एंड आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलूँगी आपसे फिर, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।